अग्नि। जब हम अग्नि की बात करते हैं, जब हम फायर की बात करते हैं, तो हमारे मन में लाल रंग, पीले रंग से मिला हुआ बहुत ही भयंकर ज्वाला धधकता हुआ सा दिखाई देता है। जब हम बात करते हैं आग की, तो हमेशा हमें ये बताया जाता है, हमेशा हमारे दिमाग में ये ख़्याल आता है कि कुछ ऐसी चीज़ जो हर चीज़ को, हर पदार्थ को, हर एलिमेंट्स को जला देती है। लेकिन जब हम अग्नि की बात करते हैं, तो हमें ये भी बताया जाता है कि जो आपके अंदर ये गर्मी है, जो आपके अंदर ये पुरुषार्थ है, ये भी अग्नि का ही रूप है। जब हम बात करते हैं अग्नि की, तो हमें ये भी समझ में आता है कि आग, अग्नि तो इंसानों की कितनी बड़ी खोज थी। जब हम अग्नि की बात करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अगर आग ना होता, तो शायद हम ह्यूमन सिविलाइजेशन में आज इस जगह पर नहीं पहुँचे होते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से अग्नि का वास्तु में बहुत बड़ा रोल है। यहाँ तक कि हमारे 16 दिशाओं में से जो वास्तु में हम लोग 16 दिशाओं की बात करते हैं, उनमें से 3 ऐसी डायरेक्शंस हैं, 3 दिशाएँ हैं जो अग्नि को समर्पित हैं। वो कौन-कौन सी 3 दिशाएँ हैं? वो हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। अगर किसी के अंदर से गर्मी खत्म हो गई हो, किसी को बहुत आलस आता हो, किसी को काम करने का मन नहीं करता हो, तो हम कहते हैं इसके अंदर गर्मी नहीं है। अगर आपका कोई अपमान करता है और आप उसको जवाब नहीं देते, तो कहा जाता है कि इसके अंदर गर्मी नहीं है, इसके अंदर आग नहीं है, इसके अंदर ताप नहीं है। हमें ये भी बताया गया कि जब हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो उनके अंदर से एक तेज उत्पन्न होता था, जिसे अग्नि का नाम देते हैं। ये जो तीनों दिशाएं हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इसका नाम ही है आग्नेय कोण। मतलब घर का आग्नेय कोण इसे कहा जाता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। इसी तरीके से साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन को भी फायर एलिमेंट में ही काउंट किया जाता है और साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा को भी फायर एलिमेंट का ही एक डायरेक्शन माना जाता है। जब हम अग्नि देखते हैं, जैसे आप दिए की लौ देखें तो ऐसी कुछ दिखेगी। यहाँ पर दिया है, ऐसी कुछ दिखेगी। ये जो इनिशिएशन वाला है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, इसे हम लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो सबसे दिखने में हैवी है और इसको बांधे हुए है, पूरी गर्मी का तेज अपने अंदर लिए हुए है, इसको हम लोग देखते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। और ये जो बिल्कुल ऊपर का पार्ट है, जो थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट है, कम है, पतला है, लेकिन सबसे ज़्यादा आँच, सबसे ज़्यादा ताप, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इसका होता है, उसे हम लोग मेज़र करते हैं, उसे हम लोग समझते हैं साउथ डायरेक्शन से या दक्षिण दिशा से। ये रोल होता है आग का, अग्नि का आपके घर में, आपकी दिशाओं में। आइए बात करते हैं फायर एलिमेंट की जो तीनों दिशाएँ होती हैं, इनके एट्रिब्यूट्स क्या हैं, इनके गुणधर्म क्या है और इसको कैसे देखा जाता है, हमारी ज़िंदगी में ये कैसे प्रभाव डालते हैं। फायर एलिमेंट का कलर होता है रेड। फायर एलिमेंट का की शेप होती है ट्रायंगल। अगर दक्षिण की इन तीनों दिशाओं में, फायर एलिमेंट की तीनों दिशाओं में, साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, इन तीनों दिशाओं में अगर आपको कोई कलर कराना है ऑफ व्हाइट के अलावा, जैसा कि मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बताया है कि ऑफ व्हाइट हमेशा सदाबहार कलर है, कहीं पर भी कराया जा सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा आप कोई कलर कराना चाहते हैं, तो पिंक कलर यानी रेड का जो हल्का शेड है, वो इन दिशाओं में कराया जा सकता है। इन दिशाओं में अगर आप कोई सजावट के लिए चीजें लगाते हैं, अपने दीवार पे कुछ पेंटिंग लगाते हैं, घड़ी लगाते हैं या आजकल मेटल्स की बहुत सारी चीजें आती हैं, वैसा कुछ लगाते हैं, तो आप ट्रायंगल शेप का लगा सकते हैं। इन तीनों दिशाओं में अगर मेटल की बात करें कि किस मेटल को यूज करना चाहिए, तो वो है कॉपर। कॉपर मेटल इस तीनों दिशाओं में यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इन तीनों दिशाओं में कौन सी चीज वास्तु दोष क्रिएट करती है, क्या चीज हम रख सकते हैं, क्या चीज बना सकते हैं, क्या चीज नहीं बना सकते हैं।
साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये जो पहली दिशा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जिसको हम लोग आग्नेय कोण कहते हैं या दक्षिण पूर्व की दिशा कहते हैं। दक्षिण पूर्व का जो कॉर्नर होता है उसे कहते हैं। दक्षिण पूर्व की का कॉर्नर दिखाता है आपके कैश फ्लो को। कैश फ्लो मतलब वो पैसा जो आपका रेगुलर फ्लो होता रहता है, जो आपका पैसा रेगुलर फ्लो होता रहता है, जो आपके हाथ में पैसे होते हैं जिसको आप खर्च करते हैं, वो दिखाता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किचन है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किचन है तो आपको कभी भी नहीं हटाना चाहिए, कोई भी उसके लिए उपाय नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि जो किचन का स्लैब है वो स्लैब ब्लैक या ब्लू कलर का ना हो। अगर स्लैब ब्लैक या ब्लू कलर का है तो वो वास्तु दोष क्रिएट करेगा। वो इसलिए नहीं वास्तु दोष क्रिएट करेगा कि वो किचन है, बल्कि इसलिए वास्तु दोष क्रिएट करेगा क्योंकि वो एंटी कलर है, एंटी एलिमेंट है उस डायरेक्शन का। तो ब्लैक या ब्लू कलर की आपकी स्लैब है किचन की, तो उसे आप हटाइए। ऑफ व्हाइट द बेस्ट है। रेड कलर से मिलता जुलता बना सकते हैं तो चलेगा, येलो और ग्रीन से भी मिलता जुलता बनाते हैं तो चलेगा, लेकिन रेड और ऑफ व्हाइट सबसे बेहतर रहेगा, सबसे अच्छा होगा। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर अगर आप बनाते हैं तो कई बार तो कई लोगों के यहाँ अच्छे रिजल्ट देती है, बट कई बार आपको एक्सीडेंट्स या ऐसे इश्यूज क्रिएट कर सकती है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर रखने से बचना चाहिए। अगर घर में और कोई जगह नहीं है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखा जा सकता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप मंदिर रखते हैं तो कोशिश करें कि वहां पर लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग की चीजें रखें। वहां पर ब्लू या ब्लैक या व्हाइट चीजें ना रखें, ब्लू या ब्लैक कलर का पर्दा ना लगाएं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट हो तो क्या करेगा, वो आपके पैसे को 100% बर्बाद करेगा। मतलब अगर वहां पर आपके हाथ में पैसे हैं तो हमेशा वो खराब करेंगे, बह जाएंगे। टॉयलेट का जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है डिस्पोजल का, मतलब बहाने का, डिस्पोज करने का। अगर इस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट है तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मान लीजिए आपके उधारी दिए हुए पैसे बार बार मारे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पैसा उधार देते हैं, किसी को हमने दिया, वो पैसे मर गए, फिर दोबारा किसी को दिया, फिर से पैसे मर गए। या आप व्यापार में है, बिजनेस में है, मार्केट में आपका पैसा फंसा हुआ है, वो रिकवर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके घर के या दुकान के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, आग्नेय कोण में कुछ इश्यू है। क्या हो सकता है, जैसे पानी रिस रहा हो, सीलन आ रहा हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर डार्क ब्लू या ब्लैक कलर है तो आपके पैसे वो नुकसान करता है, मारता है हमेशा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। वैसे अगर बेडरूम आप बनाते हैं तो कोशिश करें उसके पर्दे वगैरह रेड कलर के हो। बेडरूम बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप बैठका बनाते हैं तो उससे भी अवॉइड करें, लेकिन अगर है बैठका तो उसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट वही कलर जो उसके दीवारों के हैं, पर्दे हैं, सोफे हैं, उसको रेड कलर का रखें तो आपको अच्छी रिजल्ट देगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अ, एक मैं आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन का उपाय बताता हूँ। मान लीजिए आपके हाथ में कैश की हमेशा कमी रहती है, मतलब पैसा आपके पास होते हुए भी हाथ में नहीं रहते खर्चे करने के लिए, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप रेड कलर का 0 वाट का बल्ब लगा दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर ब्लू या ब्लैक कलर है तो उसे आप बिल्कुल हटा दीजिए। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आपके बल को दिखाता है, आपके चातुर्य को दिखाता है। जो सरकारी काम होते हैं, सरकारी लोग होते हैं, उसमें जो मिडल लेयर होती है जिनसे काम बनता है, उनको दिखाता है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन कमजोर होने से आपके घर का, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आती है। अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, बोल नहीं पाता, अपनी चीजों को बता नहीं पाता, तो इसका मतलब उसके घर का साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इशू है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही कमजोर है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट होता है तो वो कॉन्फिडेंस को बहुत ही लूज करता है, खराब करता है।
यहाँ पर टॉयलेट है होने से आपको कॉपर या रेड कलर के टेप से ट्रीटमेंट करना चाहिए। साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में किचन अच्छा होता है, यहाँ पर किचन अगर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस डायरेक्शन में बेडरूम भी अच्छा रिजल्ट देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बैठका भी हो सकता है, वो भी आपको अच्छा रिजल्ट देता है। चीज वही है कि अगर वहां पर आप सोफे रखते हैं, पर्दे लगाते हैं, तो वो सारी चीजें रेड, पिंक या इन कलर की होनी चाहिए। ग्रीन और येलो भी चल जाएगा, बट व्हाइट और ब्लू, ब्लैक बिल्कुल नहीं चलेगा। साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जैसे आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बच्चे की फोटो लगाएं, वो हेल्प करेगी। बच्चे को वहां पर बैठ कर पढ़ने के लिए बोले। अगर बच्चा पढ़ने में तेज है, बुद्धि उसकी अच्छी है, लेकिन उसे पढ़ने से डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, तो साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बच्चे को बैठकर पढ़ने के लिए बोले। साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन इसके अलावा आपके धैर्य को भी दिखाती है, ऐसा धैर्य जो कॉन्फिडेंस से आता है। तो इस डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम है, तो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम आती है, वो इम्पेशेंस हो जाते हैं, हर चीज पर इरिटेट हो जाते हैं। साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर ब्लू या ब्लैक कलर है तो एंटी एलिमेंट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस डायरेक्शन में अगर आप घड़ी लगाते हैं तो ट्राइंगल घड़ी ही लगाए हमेशा। आखिरी डायरेक्शन है फायर एलिमेंट का साउथ, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा किचन के लिए अच्छी मानी जाती है, और दक्षिण दिशा दिखाती है आपके फेम को, चरम को, टॉप लेवल पॉलिटिशियंस को, जो फेमस, मतलब आपको लोग पहचान रहे हैं, आपको लोग जान रहे हैं, आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो चीज दिखाती है साउथ डायरेक्शन। अगर आपके घर का साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा कमजोर है, तो इन चीजों में इशू आएगा। साउथ डायरेक्शन में किचन होना अच्छा होता है, बशर्ते वहां पर स्लैब ब्लू या ब्लैक कलर का ना हो। साउथ डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसको ट्रीट करना चाहिए। वहां से कॉपर या रेड कलर की टेप से उसे आप ट्रीट कर सकते हैं। साउथ डायरेक्शन में अगर बेडरूम है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, खासकर उनके लिए जिनको अनिद्रा की बीमारी है, नींद ना आने की बीमारी है। अगर कॉन्फिडेंस बच्चों में नहीं है तो साउथ डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है बच्चों को का कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। अगर घर में नींद ना आने की प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों को है, तो साउथ डायरेक्शन में, साउथ दिशा में घर के रोजाना 1 घंटे घी का दिया जलाना चाहिए। वो पूरे घर को स्ट्रॉन्ग करती है। ये फेम और अनिद्रा की प्रॉब्लम से को लेकर आती है। साउथ डायरेक्शन में बेडरूम अच्छा होता है, मैंने आपको बताया। साउथ डायरेक्शन में या दक्षिण दिशा में स्टोर रूम अगर आप बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, अगर वो व्यवस्थित नहीं है। साउथ डायरेक्शन में मंदिर भी नहीं बनाना चाहिए ज्यादातर केसेस में। कुछ लोगों को मंदिर वहां पर सूट करता है, कुछ लोगों को एंट्रेंस वहां पर सूट करता है, बट उसके लिए फिर वो कुंडली देखना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए, अगर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तो साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, अग्नि एलिमेंट या फायर एलिमेंट से रिलेटेड जो भी तीनों डायरेक्शन है, इन डायरेक्शन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर आंसर करूं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।